भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया की धरती पर खूब गरजे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से चेता भी दिया है, कह दिया है कि कान खोलकर सुन लो। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं उन्हें कह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि जो लोग यह झूठ फैला रहे हैं कि ये लोग आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर चेतावनी दी है और खूब गरजे हैं। मंच से किस तरीके से बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा
सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी मंच से ही चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं वो लोग कान खोलकर सुन लो। जो लोग यह कह रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे, इनको भी कह रहे हैं कि कान खोलकर सुन लो, क्योंकि ये बातें जो है वो झूठ फैलाई जा रही है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हम तो क्या, बीजेपी तो क्या, खुद बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो भी यहाँ आ जाए तो वो भी संविधान को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में खुले तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। और किसे कहा है, किस पर बरसे, आप समझ रहे हैं कि लगातार यह कहा जा रहा है कि अगर ये सरकार आएगी, जो यहाँ पर ये लोग आएंगे यहाँ पर तो संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर ही पीएम मोदी बरसे हैं और कह रहे हैं कि ये झूठ कहा जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।